गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। अब तक हमने जितने भी वीडियोस देखे उसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखा, मोनोकॉट स्टेम का भी देखा और डाइकॉट स्टेम का भी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होता है वह देखा। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं और एबनॉर्मल होते हैं, वह आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। प्राइमरी एबनॉर्मल फीचर्स जो हैं वह आपको डाइकॉट स्टेम में भी मिल सकते हैं और मोनोकॉट स्टेम में भी मिल सकते हैं। प्राइमरी एबनॉर्मल फीचर से मतलब है, एबनॉर्मल फीचर का मतलब होता है कोई भी ऐसा कैरेक्टर, कोई भी ऐसा लक्षण जो कि नॉर्मल से अलग होता है वह एबनॉर्मल फीचर कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो हम कहते हैं डाइकॉट स्टेम के अंदर बंडल्स जो हैं वह रिंग में अरेंज्ड होते हैं, रिंग में पाए जाते हैं। तो अगर किसी डाइकॉट स्टेम में बंडल रिंग में ना अरेंज होके ऐसे ही फैले हुए हों, चितरे हुए हों, स्कैटर्ड हों, तो हम उसकी एबनॉर्मेलिटी उसको कहेंगे कि यह एबनॉर्मल कैरेक्टर है, क्योंकि डाइकॉट में तो रिंग में वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो हमें पता है कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो नॉर्मल कैरेक्टर है वह यह है कि बंडल्स जो है वहाँ पर रिंग में अरेंज्ड नहीं होते हैं। तो अगर किसी मोनोकॉट स्टेम में बंडल्स अगर रिंग में अरेंज्ड हैं तो वह भी एबनॉर्मलिटी कहलाती है। तो इसी प्रकार से और भी कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। उन सभी एबनॉर्मेलिटीज़ को हम आज इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। जैसे कि सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो जो मैंने आपको बताया, जैसा कि स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम, कि किसी भी डाइकॉट स्टेम में, नॉर्मल डाइकॉट स्टेम में बंडल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, रिंग में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर की डाइकॉट होते हुए भी बंडल्स रिंग में नहीं मौजूद हैं और वह स्कैटर्ड पैटर्न में पाए जाते हैं, तो यह उसकी एबनॉर्मेलिटी कहलाती है। इस प्रकार के प्रश्न स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं। एक नंबर का प्रश्न भी आपके उसमें आ सकता है, एक या 2-3 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, या पूरा एक बड़ा प्रश्न भी इस पे बन सकता है, क्योंकि एबनॉर्मल फीचर्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैंने पीछे आपको 4-5 वीडियोस दिखाए हैं इसके, वह सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो स्टेम हैं डाइकॉट के और मोनोकॉट के एबनॉर्मलिटी वाले, ये सारे स्टेम हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे। आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिकल में समझेंगे और इसके अलावा ये इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न इसमें से बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसी प्रकार से जो प्राइमरी एबनॉर्मल फीचर्स हैं यह भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी इसमें आते हैं प्रश्न, छोटे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसको देखिए कि ऐसे डाइकॉट प्लांट्स जिनके अंदर की बंडल स्कैटर्ड होते हैं उनके उदाहरण हैं, जैसे पाइपर, पैपेवर, निम्फिया, ये इस तरीके से इन सब प्लांट्स में आपको ये मिल सकता है। ये पैपेवर जो है, इसको पैपेवर लिखना है, इसको सुधार देती हूँ मैं आपको, पी लिखना है, इसको PAPAVER पैपेवर होता है ये। तो पैपेवर के अंदर, पाइपर में, निम्फिया में, इनमें सभी में स्कैटर्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल पाया जाता है। अब आता है मोनोकॉट स्टेम में भी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी देख रहे हैं हम, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी है। ये आप समझिए कि जो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं हो रही है, जो प्राइमरी शुरू में ही जो वस्कुलर बंडल्स बनते हैं उन्हीं की बात हो रही है। उन्हीं में किस प्रकार से एबनॉर्मेलिटी पाई जा सकती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड है इसमें वस्कुलर बंडल्स इन रिंग अरेंजमेंट इन मोनोकॉट स्टेम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फीचर क्या है कि मोनोकॉट स्टेम जो है उसमें वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, कभी भी रिंग में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि कई पौधे ऐसे हैं जिनमें कि रिंग में वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो वह एबनॉर्मल फीचर हो गया उस प्लांट का। तो रेगुलर फीचर तो है
बंडल स्कैटर्ड होना, लेकिन अगर रिंग में प्रेजेंट है तो वो एक्सेप्शन है, जैसे कि ट्रिटिकम, ओराइज़ा, है ना, जैसे कि राइस है, गेहूं है, इनके अंदर आप देखते हो कि बंडल जो है इसके अंदर वस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड होते हैं, जबकि ये मोनोकॉट प्लांट है। तो ये एक इसका एबनॉर्मल फीचर हो गया है। अब आते हैं हम, तीसरा एबनॉर्मल फीचर है प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स। कॉर्टिकल बंडल्स किन्हें कहेंगे? ऐसे वस्कुलर बंडल्स जो कि किसी डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स में पाए जाएं, नॉर्मल स्टील के होते हुए। नॉर्मल वस्कुलर बंडल तो प्रेजेंट है वहाँ पर उसके अलावा अगर कॉर्टेक्स रीजन में भी बंडल अगर पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल। जैसा कि आप निक्टेंथिस में देखेंगे, निक्टेंथिस में आप देखेंगे 4 इन्वर्सली ओरिएंटेड वस्कुलर बंडल्स 4 कोनों पे प्रेजेंट हैं, जिनको कि हम कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल कहते हैं। यह मैं आपको अभी चित्र में भी दिखाऊंगी किस प्रकार से, मतलब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, कॉर्टिकल बंडल का मतलब है ऐसे बंडल जो कि कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल बंडल्स। और ये एक्स्ट्रा बंडल्स हैं, मतलब जो मेन वस्कुलर बंडल्स, जो प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स होने चाहिए प्लांट में, वह पाया जाता है उसमें। उसके अलावा जो है बंडल्स कॉर्टेक्स में भी पाए जाते हैं, उन्हें हम कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक प्लांट है कैज़्यूराइना, उसके अंदर भी कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं रिजेस के नीचे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर की जो आउटलाइन होती है, अगर हम टीएस काटते हैं स्टेम का, तो स्टेम की जो आउटलाइन होती है वह वेवी होती है, वह बिल्कुल गोल नहीं होती है। वेवी से मेरा अर्थ है जैसे इस प्रकार से आपको आउटलाइन दिख सकती है, तो अगर इस तरह की आउटलाइन है तो ये रिज हो गया, तो यहाँ पर आपको बंडल्स दिखाई दे सकते हैं, किसमें? कॉर्टिकल रीजन के अंदर। ऐसे ही लिमोनियम एक प्लांट है जिसमें कि इरेगुलरली स्कैटर्ड कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं, और कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स जो वह भी देखे गए हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे कि क्रेसुलेसी मेंबर्स जो हैं, आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, हम जो कैम साइकिल पढ़ते हैं, क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, तो उसमें जो क्रेसुलेसियन या क्रेसुलेसी जो फैमिली है उसके जो मेंबर्स हैं, जैसे कैलेनको है, एकोनियम है, उनके अंदर आपको एम्फीसेरेब्रल बंडल दिखाई देते हैं। एम्फीसेरेब्रल से मतलब है, एम्फीसेरेब्रल आपको बताया कि जिसके अंदर की जाइलम बीच में होता है और उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो अगर ऐसा बंडल है, दिस इज़ नोन एज कॉन्सेंट्रिक बंडल, जिसके अंदर की जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, दिस इज़ एम्फीसेरेब्रल टाइप ऑफ बंडल। और इस तरीके के बंडल जो हैं वह भी कॉर्टिकल बंडल के रूप में पाए जाते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे कि एकोनियम के अंदर, कैलेनको के अंदर, इनमें पाए जाते हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स के, कि कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स इन पौधों में पाए जाते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल फीचर है। अब हम चित्र देखते हैं निक्टेंथिस का। निक्टेंथिस जो है हारसंगार इसको कहते हैं, हमारे कैंपस में भी ये पौधा लगा हुआ है। आप जब भी आएंगे, जब भी कंडीशन नॉर्मल होगी, आप आएंगे क्लासेस में, हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको फ्रेश प्लांट का ही टीएस कटवा के दिखाएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि आपको ये देखिए 4 जो कोने हैं, ये आपके कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स हैं। अब ये जो कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल हैं, इनको हम कह रहे हैं इन्वर्टेड टाइप के वस्कुलर बंडल हैं। ये इन्वर्टेड से क्या मतलब है यहाँ पर? अब इन्वर्टेड से मतलब यह है कि आमतौर पर आपको पता है कि स्टेम जो है उसके बंडल होते हैं एंडार्क। आपको मैंने ये चीज़ पहले पिछले वीडियोस में, जहाँ पर वस्कुलर बंडल्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, उन वीडियोस में टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल एक वीडियो बना के आपको भेजा था। टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स में आप देखेंगे तो स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि स्टेम में बंडल एंडार्क होता है, मतलब अंदर की तरफ में इसमें जाइलम होता है और बाहर की तरफ में फ्लोएम। ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। आमतौर पे बंडल आपको इस प्रकार का दिखता है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो प्राइमरी टिश्यू है,
ये जो नॉर्मल आपका वस्कुलर टिश्यू है वह इसी तरीके से है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। ये देखिए आप सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ हो रही है तो सेकेंडरी फ्लोएम आपको दिख रहा है, ये आपको सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है, मतलब जाइलम अंदर है फ्लोएम बाहर है। लेकिन अगर आप बंडल को देखते हैं तो ये बंडल इन्वर्टेड है, मतलब ये इस प्रकार से है। कहने का मतलब इसमें जाइलम बाहर है और फ्लोएम अंदर के साइड है। ये देखिए आप इसके अंदर ये फ्लोएम है इसका, कहाँ लिखा है, ये फ्लोएम है इसका, दिस इज़ फ्लोएम, ये वाला जो फ्लोएम है, और ये इसका जाइलम है, और ये देखिए आप ये कॉर्टिकल बंडल लिखा हुआ है। तो एक तरीके से उल्टा है ये, यहाँ पर जाइलम अंदर है फ्लोएम बाहर है, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर एक तो कॉर्टेक्स में बंडल होना ही एबनॉर्मल है, दूसरा इन्वर्टेड और है ये। यहाँ पर जाइलम आप फ्लोएम देख रहे हैं अंदर की तरफ है, ये अंदर की साइड बोलेंगे इसको, और ये फ्लोएम जो जाइलम जो है बाहर के साइड है। ये बाहर के साइड मतलब अब बस प्लांट का लास्ट लेयर एपिडर्मिस यहाँ पर बच रहा है कॉर्टेक्स के ऊपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि निक्टेंथस के अंदर आपको 4 कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल दिखते हैं और ये इन्वर्टेड टाइप के होते हैं। कहने का मतलब इसमें जाइलम बाहर की तरफ और फ्लोएम अंदर की तरफ पाया जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ निक्टेंथस पे प्रश्न आ जाता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि निक्टेंथस में क्या एबनॉर्मेलिटी है। जैसे जितने भी एबनॉर्मल स्टेम मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं उनमें किसी का नाम लेके भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि बुरहैविया का एबनॉर्मल फीचर क्या है बताइए, तो आपको बुरहैविया का स्टेम का टीएस बताना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम की सहायता से उसको समझाना पड़ेगा कि उसमें क्या एबनॉर्मल फीचर्स हैं। इसी प्रकार से जैसे ड्रेसिना है, मोनोकॉट था, उसमें एबनॉर्मेलिटी बताया कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, तो वो पूछा जा सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको निक्टेंथस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको अलग अलग से भी इनकी तैयारी करनी है और उदाहरण देके भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो निक्टेंथस इस तरीके से 4 कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं जो कि इन्वर्टेड टाइप के होते हैं। अब देखते हैं हम चौथा कि और क्या एबनॉर्मल फीचर होता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मेड्यूलरी बंडल्स। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कई प्लांट्स में मेड्यूलरी बंडल्स के बारे में बताया था कि पिथ में एम्बेडेड जो बंडल्स होते हैं, पिथ में जो बंडल्स पाए जाते हैं उनको हम मेड्यूलरी बंडल्स कहते हैं। जैसे कि आपने एमरैंथस में देखा होगा, बोगनविलिया, बुरहैविया, मिराबिलस, चिनोपोडियम, अकायरेंथस, ये मैं आपको करा चुकी पिछले वीडियोस में, आप देखिएगा, उनमें आप समझ जाएंगे कि जो एम्बेडेड होते हैं पिथ के अंदर, पिथ में धसे हुए जो बंडल्स होते हैं उनको हम मेड्यूलरी बंडल्स कहते हैं। तो ये भी एक तरीके से जो प्राइमरी बंडल्स हैं उन्हीं की एबनॉर्मेलिटी है। फिर आते हैं प्रेजेंस ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम। आपने इंट्राजाइलरी फ्लोएम, जैसे कि मैंने आपको लेप्टिडीनिया का एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में, पिछले से पिछले वीडियो में शायद, लेकिन उसमें आपने देखा था कि इंट्राजाइलरी फ्लोएम मतलब इंटरनल फ्लोएम जिसको कहते हैं, जो कि पिथ रीजन के अंदर आपको फ्लोएम दिखाई देता है जाइलम के भी अंदर, सेकेंडरी जाइलम के भी अंदर। तो इस प्रकार का अगर फ्लोएम मौजूद है तो इसको हम इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। इंट्राजाइलरी को इंटरनल फ्लोएम कहते हैं और इंटरजाइलरी को इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। तो यह इंटरनल फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर पाया जाता है और यह आपको लेप्टिडीनिया में तो मिलता ही है, उसके अलावा आपको कैलोट्रोपिस में और सोलेनम में भी मिलता है आइसोलेटेड पैचेस के रूप में। मतलब आपको पूरी रिंग नहीं मिलेगी यहाँ पर, कहीं कहीं पर मिलेगा, लेकिन यूक्लिप्टस में, प्यूनिका में, कॉन्वॉल्वुलस में, इन प्लांट्स के अंदर आपको यह रिंग फॉर्म में भी मिलता है, पूरी एक रिंग बना के भी आपको यह मिल जाता है। फिर आते हैं हम पॉलीस्टिलिक कंडीशन इन एंजियोस्पर्म्स। यह कंडीशन बेसिकली हम सेकेंड ईयर में जब आपने पढ़ा होगा स्टील के बारे में, स्टीलर सिस्टम के बारे में, तो पॉलीस्टिलिक कंडीशन आपने वहाँ पर पढ़ी थी। तो वो जनरली टेरिडोफाइट का कॉमन फीचर है यह पॉलीस्टिलिक कंडीशन होना। लेकिन डायकॉट और मोनोकॉट स्टेम्स जो हैं, या बेसिकली आप कह सकते हो डायकॉट के अंदर कंडीशन मोनोस्टिलिक होती है, मतलब सिंगल स्टील होता है, एक ही प्रकार का स्टील यहाँ पर पाया जाता है बंडल्स में, और बंडल्स जो हैं वह रिंग में अरेंज्ड होते हैं। लेकिन
कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि आप पॉलीस्टिलिक कंडीशंस देख सकते हो, जैसे कि ब्रायोकार्पम में, है ना, प्राइम्यूला में, निम्फिया में। तो एक तरीके से ये सब क्या हो गया, ये सब एक एबनॉर्मल फीचर हो गया, क्योंकि नॉर्मल फीचर तो है मोनोस्टिलिक, मतलब एक ही प्रकार का स्टील होना। लेकिन अगर एक से अधिक प्रकार का स्टील किसी प्लांट में देखने को आपको मिल रहा है, इसका मतलब वह उसका एबनॉर्मल फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। अब तक आप देख रहे थे कि स्टेम अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा कि स्टेम का फीचर होता है जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। लेकिन आप ये चीज़ हम पढ़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नॉर्मल वस्कुलर बंडल्स तो पाए ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ बंडल्स फ्लोएम के भी पाए जा सकते हैं, या कुछ बंडल सिर्फ जाइलम के भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर उदाहरण देखिए, रिसिनस है, र्यूमैक्स है, इसमें नॉर्मल वस्कुलर बंडल्स तो पाए ही जाते हैं, इसके साथ साथ आपको कुछ फ्लोएम के बंडल्स भी प्लांट में दिखाई देते हैं। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो यह भी एक एबनॉर्मल फीचर है, लेकिन यह प्राइमरी फीचर ही है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रही। इसलिए ये जितने भी फीचर मैंने आपको बताए ये सब प्राइमरी हैं। कौन कौन से, एक बार हम दोहरा लेते हैं। पहला फीचर था स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम। दूसरा था रिंग फॉर्म ऑफ बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम। तीसरा था कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल। चौथा था मेड्यूलरी बंडल्स। पांचवा था इंट्राजाइलरी फ्लोएम या इंटरनल फ्लोएम का प्रेजेंस। छठा हमने पढ़ा पॉलीस्टिलिक कंडीशंस इन एंजियोस्पर्म्स। और सातवां हमने पढ़ा सेपरेट जाइलम और फ्लोएम बंडल्स का होना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपने वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए आप जो है इसको पूरा अच्छे से पढ़िए अपनी किताब से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और प्राइमरी एबनॉर्मल फीचर भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। और इस यूनिट में से जब कोई भी प्रश्न बनता है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी भी कुछ बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच रहा है और आप चैनल के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और आपका सिलेबस भी हम कंप्लीट करवाने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक को ख़त्म करने से ये यूनिट हमारा ख़त्म हो गया है। तो जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाली यूनिट है, इसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाला जो ये पेपर है, इसकी हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अगला वीडियो जो मैं आपको बताऊंगी, अगला वीडियो जो भी बनाऊंगी मैं, उसके अंदर हम 3rd यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि लीफ के स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने बेसिक सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद जो 2nd यूनिट थी वो पूरा स्टेम पे बेस्ड थी। पूरा हमने स्टेम के बारे में, नॉर्मल ग्रोथ, प्राइमरी बंडल्स कैसे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कैसा है, वुड कैसा है, एबनॉर्मल फीचर्स क्या है, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। अब हम लीफ और रूट के बारे में, पत्ती और जड़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी 3rd यूनिट है। थैंक यू सो मच।